हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से देखने वाले हैं। कह रहा है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में साइन एक्स माइनस का 2 कॉस एक्स इंटू में 2 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो पहले, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 बाई में, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये देखो यहाँ पर माइनस 2 कॉस एक्स है, यहाँ पे ये 2 साइन एक्स है, तो माइनस का 4 साइन एक्स कॉस एक्स। फिर आपका इस कॉस, अब क्या करेंगे जी, अब इसके बाद हम लोग करते हैं इसी से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स, और फिर इसमें इससे करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब एक काम करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। लिखते हैं डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों जगह डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स कॉस एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, यहाँ एक कॉस चला जाएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा। और नीचे आपका देखिए ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का 3 tan एक्स, और फिर माइनस का 2 dx। अब इसमें पुट कर देते हैं tan एक्स को t, पुट tan एक्स इक्वल टू में t, ठीक है, और इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होगा वह डी टी के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, ये ऊपर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डी टी, और नीचे आपका हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 3t और माइनस का 2, यही ना होगा जी। चलिए अब इसमें क्या करते हैं ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई यहाँ कर दिए और नीचे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी कि 2 इसमें इंटू हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस का 6t माइनस का 4। अब इसका फैक्टर करते हैं, किसका 4t स्क्वायर माइनस का 6t माइनस 4 का, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक्चुअल में यहाँ हो जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2t और इंटू में 3/2 लेना होगा ताकि ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाए, और फिर प्लस में 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और फिर माइनस का 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये फॉर्मूले पे सेट हो गया 2t और प्लस माइनस का 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पे कितना होगा 9/4 और माइनस का 4, 4 4 जा 16, 16 9 कितना 25 आ जाएगा। तो आ जाएगा यहाँ पे 2t माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं 2 इंटू में इंटीग्रल ऑफ dt, और बाई में नीचे हो जाएगा 2t माइनस का 3/2 का स्क्वायर और माइनस का 5/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या आता है इसका 1/2a यानी कि 5/2, ठीक है, लॉग ऑफ x माइनस ए यानी कि 2t माइनस 3/2 माइनस का 5/2 और बाई में 2t, ठीक है, और प्लस का 2t माइनस का 3/2 आप प्लस का 5/2 है ना, लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए और प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन 2 होगा ना 2t माइनस 3 का,
तो इसलिए इसका डिवाइड में भी यहाँ पे 2 लग जाएगा। तो ये 2 से एक ये 2 गया, इस 2 से ये 2 गया, 1/5 बच गया। लॉग ऑफ ऊपर हो जाएगा यहाँ 2t, और ये देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे देखिए ध्यान से 2t, और यहाँ देखिए -3 ये प्लस का 5/2 है, -3/2, तो आ जाएगा 2/2 यानी कि 1 और प्लस c। अब t का वैल्यू क्या था जी, तो t हम लोग किसको माने थे जी, तो t माने थे आपको 10x को, तो यहाँ 10x रख दीजिए। तो आ जाएगा यहाँ पे 1/5 log ऑफ 2 tan x माइनस का 4, ठीक है, और बाई में आपका हो जाएगा 2 tan x और प्लस का 1 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं चाहो तो, इसमें से देखो आप ऐसे कर सकते हो ना, 1/5 log ऑफ, अंदर देखिए यहाँ से ऊपर 2 कॉमन है तो 2 इंटू में tan x माइनस का क्या हो जाएगा 2, और बाई में 2 tan x माइनस प्लस का 1 प्लस c। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, ये इंटू में है तो इसे आप प्लस में कर सकते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1/5 log ऑफ tan x माइनस का 2 बाई में 2 tan x प्लस का 1 और प्लस का 1/5 log 2, अलग अलग कर दिया, और प्लस c। तो इस पूरे ये पूरा कॉन्सेप्ट है तो इसको हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/5 log ऑफ tan x माइनस का 2 और बाई में 2 tan x प्लस का 1 और प्लस में इसे कैपिटल C कर देते हैं, लिख देते हैं कि वेयर c इक्वल टू में 1/5 log 2 प्लस c। ये कॉन्स्टेंट है ना, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट